नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इख्तिदार में आने पर 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। कांग्रेस का सेकुलरिज्म बेनकाब, मुसलमानों के जख्मों को कुरेदने की कोशिश। सत्रह सितंबर की तारीख को तालीमी निसाब में शामिल किया जाए, बीजेपी का अब एक और मुतालिबा। ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के इंतजामात बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल। ओहदेदारों और मुलाजमीन से मेयर हैदराबाद और कमिश्नर बलदिया का इजहार तशक्कुर। और मियाँपुर में खातून की मुश्तबा मौत, कत्ल का शुबा, पुलिस को फरार शौहर की तलाश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस रियासत में दोबारा इख्तिदार पर आती है तो 17 सितंबर का जश्न सरकारी तौर पर मनाएगी। इस तरह कांग्रेस भी अब बीजेपी की डिगर पर आ चुकी है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान एम रवि ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में 17 सितंबर की तारीख सुनहरे लफ्जों में लिखी जानी चाहिए और केसीआर इस मौके को गंवा रहे हैं। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर कांग्रेस हुकूमत पर इसे सरकारी तौर पर मनाने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन अब वो इख्तिदार में हैं, फिर भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दूसरी तरफ उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर को कांग्रेस यौम इंजमाम के तौर पर मनाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने सियासी फायदे के लिए कांग्रेस की हुकूमत को गिराने की बात कही थी, लेकिन अब वो इख्तिदार में है तो 17 सितंबर क्यों सरकारी तौर पर मनाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि केसीआर को इसका जवाब देना चाहिए। सदर पीसीसी ने बताया है कि मजालिस मुकामी के नुमाइंदों को 19 और 20 सितंबर को तरबियत दी जाएगी। सिकंदराबाद के केटीआर गार्डन में प्रोग्राम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 19 और 20 सितंबर को जिला परिषद, मंडल परिषद, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सरपंच और नायब सरपंच को कांग्रेस के उसूलों और हुकूमत की खामियों को अवाम तक ले जाने के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। मुकामी इदारजात के इख्तियारात से भी नुमाइंदों को वाकिफ कराया जाएगा। 17 सितंबर को यौम नजात के तौर पर मनाएं या यौम इंजमाम के तौर पर, यह बात तो पक्की है कि इस जश्न से अवाम और शहरियों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब अवाम को यह राज समझना होगा कि जब इसका फ़ायदा ही नहीं है तो फिर बाद सियासी जमातें इस मसले पर इतने इसरार और हट धर्मी का मजाहरा क्यों कर रही हैं। पेश है तज्जियाती रिपोर्ट। 17 सितंबर का जश्न चाहे यौम नजात के तौर पर मनाया जाए या उसे यौम इंज़माम का नाम दिया जाए, ये जश्न मुसलमानों के ज़ख्मों को कुरीदने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। ये बात नाक़ाबिले इनकार है कि 1948 में पोलो ऑपरेशन के नाम पर हैदराबाद के मुसलमानों को समाजी, माशी और सियासी पसमानदगी में ढकेल दिया गया था। हालांकि इस ऑपरेशन के बगैर भी हैदराबाद रियासत का इंडियन यूनियन में इंज़माम यकीनी था। आज हर कोई मुसलमानों की पसमानदगी का कायल है, फिर भी मुसलमानों के साथ रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती। हर साल 17 सितंबर को जश्न सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा करते हुए बीजेपी तेलंगाना में फ़िरका परस्ती का जहर घोलना चाहती है और बाज़ दीगर नाम नहाद सेकुलर जमातें भी इस नज़रिए से मुत्तफ़िक़ हैं। ये और बात है कि वो वोट की खातिर अपने इस मौक़िफ़ में लचक पैदा करती रहती है। कांग्रेस हो के टीडीपी या फिर बरसर इख्तिदार टीआरएस 17 सितंबर की खूनी दास्तान को ताज़ा रखना चाहती हैं। बीजेपी तो यौम नजात के तौर पर मनाते हुए हर साल मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए तैयार रहती है। इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद तो उसके हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं। उसने ऐलान कर दिया है कि अगर
ریاستی حکومت یوم نجات کو سرکاری طور پر منانے کا اعلان نہ کرے تو وہ اپنے طور پر یہ دن منا کر رہے گی۔ اس طرح حیدرآباد کی گنگا جمنی تہذیب کو فرقہ پرستی کے زہر سے آلودہ کرنے کی تیاری شد و مت کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور پارٹی کے قومی صدر امیت شاہ بھی تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف TRS کی رکن پارلیمنٹ کویتا نے نظام کو بہترین حکمران قرار دیا اور کہا کہ چھوٹی غلطیوں پر ان کو برا انسان قرار نہیں دیا جا سکتا، تو دوسری طرف کانگریس اور TDP جیسی سیکولر جماعتیں محض TRS کو گھیرنے کے لیے 17 سپٹمبر کو سرکاری طور پر منانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تلنگانہ JAC اور بائیں بازو جماعتوں کے موقف میں کافی لچک نظر آ رہی ہے۔ JAC کے کنوینر کولندا رام کا احساس ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ مسلمانوں سے جڑا ہے، اس لیے یوم نجات کے طور پر منانا مناسب نہیں ہے، البتہ یوم انضمام کے طور پر منایا جا سکتا ہے۔ بائیں بازو جماعتوں کا کہنا ہے کہ BJP اس مسئلے کو ہندوؤں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ یہ لڑائی زمینداروں اور غریب کسانوں کے درمیان تھی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ انڈین یونین میں حیدرآباد کے انضمام کے بعد بھی یہ لڑائی جاری رہی تھی۔ اس طرح بائیں بازو بھی دوسری شکل میں 17 سپٹمبر کو منانے کا دم بھر رہی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تاریخ سے واقفیت رکھنے والا کوئی بھی سیکولر ذہن انسان ان تلخ تجربات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تقسیم ہند کے دوران اور بھی کئی ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے تھے، لیکن ان واقعات کو یاد کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا، تو پھر 17 سپٹمبر ہی کیوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اس مسئلے کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری طرف عام آدمی کو اس دن کے منانے یا نہ منانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا امن کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ ایسے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ 17 سپٹمبر کا جشن فائدے کا سودا کم اور نقصان کا سودا زیادہ ہے، لہٰذا عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جشن کے ارادوں کی حوصلہ شکنی کریں اور سیاسی جماعتوں کو ایسا موقع ہی نہ دیں جس سے وہ عوام کا نقصان کر کے اپنا الو سیدھا کر سکیں۔ BJP کے سینئر لیڈر اندر سین ریڈی نے مطالبہ کیا ہے کہ 17 سپٹمبر کی تاریخ کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے بھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ 15 اگست کی تاریخ سے عوام کو واقف کروایا گیا، لیکن اس کے بعد 13 مہینوں کے دوران کیا ہوا، اس سے عوام کو واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ اندر سین ریڈی نے کہا کہ BJP اپنے طور پر عوام میں جا کر 17 سپٹمبر کی حقیقت سے واقف کروائے گی۔ پارٹی کے قومی صدر امیت شاہ بھی ورنگل میں جلسے عام سے خطاب کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران امیت شاہ شمس آباد بس سٹینڈ پر سوچھ بھارت پروگرام میں حصہ لیں گے۔ میئر JHMC بیر رام موہن نے عید الاضحیٰ اور گنیش نمرجن کے موقع پر کیے گئے انتظامات کے لیے تمام محکمہ جات کے عہدیداروں سے اظہار تشکر کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میئر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی سرپرستی میں غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ عوام کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو، اسے دیکھتے ہوئے اسی کے پیش نظر انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ میئر نے بتایا کہ JHMC، HMDA، واٹر ورکس، R&B اور محکمہ برقی کے ملازمین نے بھی انتظامات میں غیر معمولی تعاون کیا ہے۔ نمرجن کے دوران 20,000 سے زائد برقی بلبس نصب کیے گئے تھے تاکہ جلوسیوں کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ میئر بیر رام موہن نے کہا کہ وزیر بلدی نظم و نسق KTR کی رہنمائی میں شہر میں صاف صفائی کے لیے بھی غیر معمولی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کمشنر بلدیہ بی جناردن ریڈی نے عید الاضحیٰ اور گنیش نمرجن کے لیے کیے گئے انتظامات کو بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ عید الاضحیٰ اور گنیش نمرجن سے قبل کئی بار مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ عید الاضحیٰ کے دن بڑے پیمانے پر کچرے کی نکاسی کا عمل بھی انجام دیا گیا۔ پولیس کی مدد سے 1,30,000 سے زائد پلاسٹک بیگز عوام میں تقسیم کیے گئے تاکہ کچرے کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ عید کے موقع پر 3,000 ٹن کچرے کی نکاسی عمل میں لائی گئی۔ بی جناردن ریڈی نے بتایا کہ گنیش نمرجن کے موقع پر بھی منڈپ سطح پر اجلاس منعقد کرتے ہوئے انتظامات کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گنیش نمرجن کے لیے سڑکوں کی مرمت بھی انجام دی گئی اور کئی گڑھوں کو بند کیا گیا تاکہ جلوس کی روانگی میں کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔
कमिश्नर बलदिया ने तमाम महकमे जात के अहदेदारों और मुलाजमीन से इंतजामात में ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। ఒక 9 వరకు చేయగలిగాము అండ్ అందులో 20-25 వేల వినాయకుల్ని కూడా ఇమర్షన్ చేశారు. పబ్లిక్ నుంచి చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అది పెద్ద ఎత్తున మనం చేస్తున్నటువంటి ఉపయోగించుకుంటున్నటువంటి చెరువులలో ఇందులో నిమజ్జనం అయ్యేది తక్కువ అయినప్పటికీ కూడా స్పందన బాగా వచ్చింది. అంటే ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ చాలా బాగుందని చాలా మంది బాగా చెప్పారు. दूसरी तरफ सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के पुरअमन अख्ताम का सहरा अवाम के सर बांधा है। कमिश्नर बलदिया और मेयर बीर राम मोहन के हमरा मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस ने ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के लिए एक मकसद के तहत काम किया था कि पुरअमन तौर पर ईद और त्यौहार का अख्ताम अमल में आए। उन्होंने बताया कि कम्युनिटी और फ्रेंडली पुलिसिंग के हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं और अवाम से भी अमन व कानून की बरकरारी के लिए गैर मामूली ताउन हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुरअमन तौर पर डिसिप्लिन के साथ पुलिस ने इंतजामात को यकीनी बनाया था। లెవెల్స్ ఈ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయడం, ఈ కోఆర్డినేషన్ సినర్జీని మనం తీసుకురావడంతో పాటు కమ్యూనిటీతో కూడా మనకి గత 2 సంవత్సరాలుగా కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ వ్యవస్థని ప్రజల్ని భాగస్వాములు చేసి పోలీసింగ్ వ్యవస్థలో మనకి శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో అట్లాగే మనకి ప్రతి పోలీసింగ్ యాక్టివిటీలో కూడా ప్రజల భాగస్వామ్యం ఉన్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు వస్తాయని చెప్పి అట్లాగే ఓనర్షిప్ కూడా కమ్యూనిటీకి ఉంటుంది। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा तालीमी साल से 160 अक़लियती अक़ामती इदारे काम करेंगे। एक आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि हर असम्बली हल्के में एक अक़ामती इदारा कायम करने के मकसद से 120 अक़ामती इदारे कायम करने का फैसला किया गया था। KCR ने बताया कि निज़ामबाद, करीमनगर, वरंगल, हनमकुंडा, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर और आदिलाबाद में लड़कों के लिए 3 और लड़कियों के लिए 3 इजाफी अक़ामती इदारे खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी तादाद 160 कर दी गई है। वज़ीर आला ने बताया कि इन इदारों के लिए ज़रूरी फ़ंड्स को बजट मख्तस किया गया। आइंदा तालीमी साल से तालीमी इदारे इजाफी इमारतों में काम करेंगे। इन दर्जात में 55,000 मुस्लिम तलबा तालीम हासिल करेंगे। वज़ीर आला ने जारिया तालीमी साल से शुरू किए गए 71 अक़ामती इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि SC/ST की तर्ज पर गरीब मुस्लिम तलबा को तालीम फराहम की जाएगी। संगारेड्डी में गणेश के जुलूस के दौरान बाज़ अफराद बरक़ी रूह की जद में आने से बाल बाल बच गए। संगारेड्डी के मुख्तलिफ आर्ट से आने वाली गणेश मूर्तियों के जुलूस का ख़दीम बस स्टैंड से आगाज़ हुआ। महबूब सागर में जुमे की सुबह तक मूर्तियों का विसर्जन किया गया। जुलूस के दौरान बरक़ी तारों को मूर्ति के ऊपर से हटाने की वजह से बरक़ी तार गिर गए और चिंगारियां निकलने लगी। इस पर फौरी काबू पाया गया, वरना इस वाक़े में बाज़ अफराद की मौत वाक़ हो सकती थी। वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने MBBS और BDS में नशिस्तें हासिल करने वाले SC और ST तलबा को माशी मदद की। सेक्रेटेरिएट में SC/ST अक़ामती इदारों में तालीम हासिल करने वाले 40 तलबा जिन्होंने MBBS में नशिस्त हासिल की, उन्हें 50,000 रुपये की मदद की गई। उसी तरह 37 तलबा को BDS में नशिस्तें हासिल करने पर 40,000 रुपये की मदद की गई। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर मरकज को करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के मुताबिक ही पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वज़ीर आला की इस पर खामोशी मानी खैस है। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि 21 तारीख को दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में इस मसले को उठाया जाए। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा है कि तेलंगाना में पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को ही नायब वज़ीर आला बनाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा कि TRS BC तबके को दबाने की कोशिश कर रही है। 56% पसमानदा तबके की आबादी भी वोट मशीन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि नए अज़ला की तश्कील के सिलसिले में SC/ST और अक़लियतों की आबादी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन BC तबके की आबादी का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने BC तबके की आबादी के आदाद शुमार को मंजर आम पर लाने का भी मुतालबा किया।
पोस्टल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बीवी सुधाकर ने बताया कि सर्विस कॉल सेंटर्स के अच्छे नताज बरामद हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि 12 सितंबर 2016 से सर्विस कॉल सेंटर का आगाज हुआ है। 1924 नंबर पर आवाम पोस्टल खिदमात से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 24 घंटों के अंदर उन्हें जवाब दिया जाएगा। फ़ोन करने पर उन्हें 11 हिस्सों का नंबर दिया जाएगा। यह सर्विस सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दस्तयाब रहेगी। उन्होंने बताया कि सर्विस के आगाज के 1 घंटे के अंदर ही 180 कॉल्स मौसूल हुए थे। साबिक वजीर जी प्रसाद कुमार ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए जिले रंगारेड्डी के मंडलों को नए अजला में न मिलाने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रसाद कुमार ने बताया कि रंगारेड्डी जिले को ही विकाराबाद से मौसूम किया जाए। उनका कहना था कि बाज मंडलों को शमशाबाद में मिलाने का मंसूबा मुनासिब नहीं है। शहर में जुमे की दोपहर एक बार फिर बाज इलाकों से मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक की आमदरफ मुतासिर हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागोट्टा, सोमाजीगुड़ा, शमशाबाद, माधोपुर, हाईटेक सिटी, मणिकोंडा, चंद्रानगोट्टा, नामपल्ली, एबिट्स, कोठी, बशीरबाग और पुराने शहर के बाज इलाकों में शदीद बारिश हुई। बारिश की वजह से बंजारा हिल्स की कई सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया, जिसके सबब रोड नंबर 12 को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेश क़यासी की है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पानी जमा हो जाने से जुमे को अवाम का दाखिला बंद रखा गया। असिस्टेंट क्यूरेटर मुरलीधर ने बताया कि जू पार्क में तमाम जानवर महफूज हैं और वेटनरी डॉक्टर्स की तरफ से वक्फे से जानवरों के मुआयने किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मीर आलम टैंक से भी पानी जू पार्क में दाखिल हो रहा है। इसी वजह से जुमे को जू बंद रखा गया। मालूम हुआ है कि अगर हफ्ते को भी बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो जू पार्क को बंद रखा जा सकता है। जारिया शदीद बारिश की वजह से दबीरपुरी में खदीम मकान का बड़ा हिस्सा मुनद्दम हो गया, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं, अलबत्ता तकरीबन सारा सामान मुतासिर हुआ। मालिक मकान की तला पर मुताल्लिका रुकन बलदिया रियाजुल हसन आफंदी ने वहां का दौरा किया और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। उधर महमूदगढ़ की ब्राह्मण बस्ती में जारिया शदीद बारिश की वजह से पानी मकानों में दाखिल हो रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से उनके मकानों में पानी दाखिल हो गया। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि सिलसिले में मुकामी रुकन बलदिया हेमा लता से शिकायत की गई तो उन्होंने बड़े ही तलख अंदाज में बेमुरवती से कहा कि आप अपना मसला हल कर लें। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम के इलाके विजयनगर कॉलोनी डिवीजन की मस्जिद गुलशन में MLA फंड से लगाई गई बोरवेल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद जफर भी मौजूद थे। शाहबाद इलाके के अवाम ने शाहबाद मंडल को शमशाबाद में न मिलाने का मुतालबा करते हुए TRS भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। अवाम का कहना था कि शाहबाद मंडल शमशाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। इसे शमशाबाद में मिलाने के बजाय 60 किलोमीटर दूर विकाराबाद में मिलाया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि शाहबाद को शमशाबाद में रखा जाए। मेहदीपट्टनम एक्सप्रेसवे के पास बारिश के दौरान 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए। तहाँ मसरूफ पुल पर 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बाद में ट्रैफिक को बहाल किया गया। चारों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। शिरडी से 2 दिन पहले हैदराबाद पहुंचने वाली बस के मुतासिरीन का बुरा हाल है। कावेरी ट्रेवल्स की बस शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी। इस वाक़े में 32 मुसाफिरीन शदीद तौर से झुलस गए। कावेरी ट्रेवल्स के जिम्मेदार मुतासर अफराद को अर्चना हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद गायब हो गए और मुतासर अफराद का दवाखाने में कोई पुरसान हाल नहीं है।
हफीजपेट के इलाके मियाँपुर में खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। सर्कल इंस्पेक्टर मियाँपुर पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतवफ़िया 32 साला बी निर्मला जुमे की सुबह मुर्दा हालत में पाई गई, जिसके गलों पर जख्मों के निशान हैं, जिससे कत्ल के शुबे को तक़वियत मिलती है। उन्होंने बताया कि निर्मला की दूसरी शादी भिक्षापति के साथ हुई थी। जुमे की सुबह निर्मला जब नींद से बेदार नहीं हुई तो घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि भिक्षापति फरार हो चुका है। मियाँपुर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मफरूर भिक्षापति की तलाश शुरू कर दी गई है। ఈ రోజు మాకు సమాచారం వచ్చింది పోలీసులకి ఒక స్త్రీ చనిపోయినట్టు. దాని మీద మేము ఇక్కడికి వచ్చి చూడగా ఒక లేడీ పేరు నిర్మలగా తెలిసింది. ఆ వయసు 30 సంవత్సరాలు. ఈమె రెండో పెళ్లి చేసుకొని నీలకంఠం అనే వ్యక్తితోని కలిసి ఉంటున్నారు. ఆమెకు మొదటి భర్త ద్వారా పుట్టిన పాప కూడా వెంబడే ఉంది. ఆ అమ్మాయి పక్కనే పడుకొని ఉంటే రాత్రి పడుకొని ఉండగా ఈ నీలకంఠంకు ఆమెకు గొడవ జరిగినట్టుగా తెలిసింది. దాని తర్వాత ఆమెను చంపినట్టుగా కనపడుతుంది. దాని మీద మేము కేసు నమోదు చేసి పరిశోధన చేస్తాం. आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। इख्तियार में आने पर 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान। कांग्रेस का सेकुलरिज्म बेनकाब, मुसलमानों के जख्मों को कुरेदने की कोशिश। सत्रह सितंबर की तारीख को तालीमी निसाब में शामिल किया जाए, बीजेपी का अब एक और मुतालबा। ईद उल अजहा और गणेश निमज्जन के इंतजामात बेहतरीन टीम वर्क की मिसाल। ओहदेदारों और मुलाजमीन से मेयर हैदराबाद और कमिश्नर बलदिया का इजहार तशक्कुर। और मियाँपुर में खातून की मुश्तबा मौत, कत्ल का शुबा, पुलिस को फरार शौहर की तलाश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।